आज बात करूंगा कैसे पति पत्नी के रिश्तों को मधुर बनाया जा सकता है और न्यूमरोलॉजी के आधार पर कौन कौन सी ऐसी चीज वस्तुएं हैं जो पति पत्नी एक दूसरे को अगर गिफ्ट करे तो उनके रिश्तों में और मधुरता आ सकती है। किसी भी व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र प्राय उसके अनुकूल नहीं होते। ग्रह नक्षत्रों के अनुकूल न होने से अक्सर पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ जाती है, थोड़ा कड़वाहट आ जाती है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। फेंग शुई में जन्म कुंडली के आधार पर एक दूसरे के ग्रहों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पति पत्नी में अक्सर वाद विवाद होता रहता है या आपका लाइफ पार्टनर जो होने वाला है उनमें आपस में वाद विवाद होता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, फेंग शुई में मुख्य रूप से 5 तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व है पृथ्वी यानी कि अर्थ, उसके बाद आता है अग्नि यानी कि फायर, और तीसरा आता है वाटर यानी कि जल तत्व, और उसके बाद है वुड एलिमेंट यानी कि लकड़ी, और उसके बाद 5वां तत्व है धातु यानी कि मेटल। इन एलिमेंट्स की अधिकता या न्यूनता होने के कारण ही जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इन्हें संतुलित करने से, बैलेंस करने से जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है और असफलताएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना बर्थ चार्ट बनाइए। जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है, आप मेल और फीमेल दोनों का बर्थ चार्ट बनाइए और जो भी ग्रह कमजोर है, जो भी प्लेनेट वीक है, जो भी उनका एलिमेंट्स वीक है, उनका आप उपाय कीजिए। न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड के हिसाब से जो हम बर्थ चार्ट बनाते हैं उसमें आपने देखा होगा, जो सबसे ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें है 4, 9 एंड 2, और बीच वाली लाइन है 3, 5 एंड 7, और उसके सबसे नीचे वाली लाइन है 8, 1 एंड 6। ये पूरा हमारा बर्थ चार्ट ऐसे कंप्लीट होता है। इसी को हम फॉलो करते हैं। इसमें देखिए, जो 4 का अंक है वो रिप्रेजेंट करता है वुड को, 3 का अंक वो भी वुड को रिप्रेजेंट करता है, और 2, 5 एंड 8 ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और उसके बाद 6 एंड 7 ये मेटल को रिप्रेजेंट करता है। 6 है मेटल एलिमेंट गोल्ड, और 7 है मेटल एलिमेंट सिल्वर, और 1 है वाटर एलिमेंट, और 9 है फायर एलिमेंट। ये टोटल मिला के 5 एलिमेंट्स हैं। 9 नंबर्स होते हैं, 9 प्लेनेट है, और उनको 5 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी अपना बर्थ चार्ट बनाइए, मेल का भी फीमेल का भी। मैंने पहले काफी वीडियो में बर्थ चार्ट बनाना सिखाया हुआ है। अगर आप को नहीं पता या नहीं बना सकते तो मैं दोबारा से बड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखिए और उसके बाद जो लोशो ग्रिड मैंने 4, 9, 2, 3, 5, 7 और 8, 1, 6 दिया है, इसको आप फॉलो करते हुए अपने अंक इसी तरह से 9 ब्लॉक्स बना के एम्प्टी उसमें फिल करते जाइए। और ड्राइवर भी निकालिए, कंडक्टर भी निकालिए, कुआं नंबर भी निकालिए। ड्राइवर निकालने का फार्मूला है जो आपकी बर्थ डेट है, यानी कि सपोज आपका जन्म किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है तो इन दोनों को जोड़िए, 1 + 5 = 6, तो ये आपका 6 ड्राइवर आ जाएगा। कंडक्टर निकालने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप जोड़िए, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, इनको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके वो आपका कंडक्टर आ गया। अब कुआं नंबर निकालने के लिए मेल और फीमेल के केस का अलग अलग फार्मूला है। कुआं नंबर हम निकालते हैं ईयर ऑफ बर्थ से। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, मेल के केस में उसका टोटल करके 11 में से माइनस कर दीजिए, वो आपका कुआं नंबर आ गया। और फीमेल के केस में जो भी ईयर ऑफ बर्थ आता है उसका टोटल करके उसमें 4+ कर दीजिए, ये आपका फीमेल का कुआं नंबर आ जाएगा। और सारे के सारे अंक आप बर्थ चार्ट में फिल कर दीजिए। ड्राइवर भी फिल कीजिए बर्थ चार्ट में, कंडक्टर भी फिल कीजिए और कुआं नंबर भी फिल कीजिए। और बर्थ चार्ट में जितने आपके नंबर आते हैं, अंक हैं ऊपर, वो सारे के सारे लोशो ग्रिड को फॉलो करते हुए अपने बर्थ चार्ट आप बना सकते हैं। अब आप देखेंगे सारे के सारे अंक आपके बर्थ चार्ट में फिल नहीं होंगे, कोई ना कोई अंक आपका मिस रह जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके बर्थ चार्ट में कौन कौन से नंबर मिस हो जाते हैं तो उनके एलिमेंट्स आप एक दूसरे को उसकी वस्तुएं उपहार रूप में देकर, गिफ्ट देकर अपने उन एलिमेंट्स को पूरा कर सकते हैं और अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कौन से एलिमेंट अगर वीक है या मिस हो गए आपके बर्थ चार्ट में तो उसको आप कैसे एक दूसरे को चीज, वस्तुएं कौन सी देकर उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बर्थ चार्ट में 4 और 3 मतलब 4 या 3 दोनों में से कोई भी एक मिस हो जाए या दोनों मिस हो जाए, तो आप क्या कीजिए, ये 4 और 3 मैंने बताया आपको वुड एलिमेंट है, और वुड एलिमेंट की आप चीजें एक दूसरे को उपहार रूप में दे सकते हैं। जैसे कि
4 और 3 का मतलब है वुड एलिमेंट मीन्स आप कोई भी फ्लावर बना हुआ, क्योंकि वो वुड है, या वुड के कोई ब्रेसलेट बना हुआ, या आप कोई भी प्लांट एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट जो कि वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई फ्लावर या बुके भी आप एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वुड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में और मधुरता आ जाएगी। अब बात करते हैं आपके बर्थ चार्ट में 6 या 7 में से कोई भी दोनों अंक या एक अंक मिस हो गया तो आपको क्या करना है दोस्तों। चाहे दोनों मिस हो जाए चाहे एक मिस हो जाए, ये मेटल एलिमेंट है, मैंने पहले बताया मेटल एलिमेंट गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप क्या कीजिए, आप एक दूसरे को, पति पत्नी को या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, एक दूसरे को आप मेटल की चेन वाली रिस्ट वॉच गिफ्ट कर सकते हैं, या कोई भी आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, या गोल्डन की कोई बनी हुई चीज भी एक दूसरे को आप गिफ्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मेटल एलिमेंट पूरा हो जाएगा और आपके रिश्तों में मधुरता आने लग जाएगी। और दोस्तों अब बात करते हैं फायर एलिमेंट की, जो कि 9 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो मिस मार गया है आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो आप क्या कीजिए, फायर मीन्स रेड कलर उसको रिप्रेजेंट करता है। आप रेड कलर से बनी हुई कोई भी ड्रेस या कोई भी आइटम, गिफ्ट आइटम एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। पिंक कलर हो गया, रेड कलर हो गया, तो ये आपके रिश्तों में और मधुरता लाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की, जो कि 2, 5 एंड 8 रिप्रेजेंट करता है बर्थ चार्ट में। अगर इन तीनों में से कोई भी मिस हो गया आपके बर्थ चार्ट में, या तीनों मिस हो गए या कोई भी 2 अंक मिस हो गए 2, 5, 8 में से, तो आप क्या कीजिए, अर्थ एलिमेंट यानी कि क्रिस्टल अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप क्रिस्टल की बनी हुई कोई भी गिफ्ट आइटम एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, या क्रिस्टल का बना हुआ कोई ब्रेसलेट या नेकलेस भी एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, या घर में कोई भी सजावट की आइटम क्रिस्टल की बनी हुई एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा शुभ होगा, बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिश्तों में और मधुरता आएगी। और दोस्तों अब बात करते हैं वाटर एलिमेंट की, जो कि 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक अंक किसी के बर्थ चार्ट में मिस हो जाए, चाहे हस्बैंड के चाहे वाइफ के, तो देखिए दोस्तों वाटर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब हो गया। उसे बैलेंस करने के लिए आप क्या कीजिए, अब वाटर की कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो आप एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ आइडिया लगाया कि अगर आप वाटर कलर की कोई भी आइटम, यानी कि वाटर कैसा होता है, स्काई कलर या लाइट ब्लू कलर, अगर आप इस कलर की कोई भी आइटम, चाहे ड्रेस मटेरियल हो चाहे कोई गिफ्ट आइटम हो, एक दूसरे को गिफ्ट करके अपने रिश्तों में मधुरता को ला सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की कि कैसे आप पति पत्नी या कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, एक दूसरे के साथ जो अक्सर वाद विवाद होता है, बहस हो जाती है, रिश्तों में खटास आ जाती है बार बार, तो आप उन्हें दूर करने के लिए कैसे एक दूसरे को कुछ आइटमें गिफ्ट करके अपने रिश्तों में मधुरता ला सकते हैं। मैंने कोशिश की है वीडियो के माध्यम से बहुत आपको जानकारी देने की, किस तरह से एलिमेंट्स फेंग शुई के हिसाब से हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं और कैसे हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है पति पत्नियों में आपस में थोड़ा बहुत कुछ मनमुटाव होता रहता है। इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं कुछ लाभ आपको फायदा पहुंचा सकता हूं तो आप ये दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ताकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आने वाले टाइम में और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। नमस्कार दोस्तों।